अच्छा बात सुनो। हाँ बोलो। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है। कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफा मनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम बड़ी दो अहम ख़बरों की बात करेंगे। एक तो मीनार पाकिस्तान के वाक़या से मुतालिक ख़बर है जो आपने शुरू में ऑडियो सुनी, इसकी कंप्लीट ऑडियो भी आपको इसी वीडियो में मैं सुनाऊँगा कि किस तरह ये प्लान किया गया। और इस पे आयशा अकरम ने जो आखिरी जुमला बोला था, क्या वो उसके दावों को तक़वियत पहुंचाता है कि रैम्बो उसको ब्लैकमेल करता रहा है, तो इस पे भी बात होगी। लेकिन आज एक और भी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है कि 7 साला जो कम सिन बच्ची थी उसको ज़्यादती का निशाना बनाने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा है। आज लाहौर की अदालत ने उसके मुतालिक फ़ैसला सुना दिया है। इस खबरों पे बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनार पाकिस्तान के वाक़या की। तो आज टिकटॉकर जो ये रैम्बो है, इसके मजमूई तौर पे जो बाकी साथी थे 11 लोग, इन तमाम लोगों को आज लाहौर में पेश किया गया है अदालत में। और ये ट्रायल शुरू होने से पहले का प्रोसेस है, जब इनका फ़िज़िकल रिमांड यानी कि जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पंजाब पुलिस ने इनको आज कोर्ट में पेश किया। वहाँ पर ये आए, इनको लाया गया और सख्त सिक्योरिटी हसार में इनको वहाँ पर पहुँचाया गया। आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। और उस वक्त जी अदालत में जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने मज़ीद तफ्तीश के लिए वक्त मांगा कि इनके पास से बहुत कुछ निकलना बाकी है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इनके जो वकला थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये लिया गया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, अब रिमांड की फ़र्दर ज़रूरत नहीं है, इनका जो फ़िज़िकल रिमांड है इसको ख़त्म किया जाए। और उसके बाद जी अदालत ने जो फ़ैसला महफूज किया और उस फ़ैसला जब सुनाया तो अदालत ने हुक्म दिया कि रैम्बो समेत उसके 11 साथियों को जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तो अब उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया है और आमतौर पे 14 रोज़ का ही जुडिशल रिमांड होता है। अब 14 दिन के लिए वो वहाँ पर जाएंगे और इतनी देर में पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि आप जल्द से जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवाएं, ताकि हम इस पर मुल्ज़मान पे चार्ज फ्रेम कर सकें और फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद जो ट्रायल है उसको चलाया जाए और बाज़ाब्ता तौर पे इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अच्छा नाज़रीन, इस पूरे वाक़े के बाद ये तो हो गया मामला। अब आप ऑडियो सुन लीजिए मुकम्मल, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बात सुनो। हाँ बोलो। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है। कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफा मनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस। उसके बाद देखना कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो ये, और कल तू 2 बजे ड्यूटी से जब फ्री होगी ना, तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। वो 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहना। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी ये उसी टाइप का कुछ पहना है। और कल सिर्फ 4 बजे तो अंदर कदम रखना, ठीक है। आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू। मेरी वर्थ तुमने जितनी गिरा दी है ना, मुझे पता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना ऑडियो में, वो रैम्बो फ़ोन करता है आयशा को और वो कहता है अच्छा बात सुनो। वो आगे से कहती है हाँ बोलो। यहाँ तक जो मामलात हैं मुझे बिल्कुल ये सेम पेज पे दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कहता है कि जी अगर कल शूट के लिए आना है
तो मैं कहता हूं कि 4 बजे पहुंच जाना उधर, किधर, मीनार पाकिस्तान पे। फिर उसने कहा कि यहां पर आके देखना अपने आप को पब्लिक में, सारी सिक्योरिटी जो है वो कानूनी है और वो हमारे पास कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान में कदम रखना, बस उसके बाद देखना तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी वैल्यू और लोगों को तुमसे कितना प्यार है, बस ये तुम कल देखना। और मैं इसीलिए रुका हूं क्योंकि मैंने 14 अगस्त को, कल जब उसने कहा ड्यूटी से फ्री होगी तुम, तो 2 बजे कल आना। फिर उसने कहा कि कल तुम वही फ्रॉक पहनना जो मैं तुम्हें हमेशा कहता होता हूं। उसके बाद उसने कहा कि वो 14 अगस्त, लड़की कहती है आयशा कि वो 14 अगस्त का सूट नहीं है, मैं 14 अगस्त का सूट पहन लूँगी। उसने कहा चलो ठीक है, तुम भी पहन लेना वही और मैं भी उसी तरह का कोई 14 अगस्त के हवाले से ही पहन लूँगा। तो फिर उसने कहा तुम आना और देखना तुम्हारी अपनी वर्थ क्या है। फिर आयशा कहती है मेरी वर्थ जितनी गिरा दी है मुझे पता है। नाज़रीन, इस ऑडियो को सुनने के बाद एक चीज़ तो तय है कि जो रैम्बो के ये मोबाइल से चीज़ें बरामद हो रही हैं कि रैम्बो आयशा की एक एक चीज़ को अपने पास सेव करता जा रहा था। ऑडियो, पिक्चर्स और वीडियोस वो तमाम अपने मोबाइल में सेव करता था, यानी कि उसके साथ होने वाली हर कॉल को वो रिकॉर्ड कर लेता था। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आयशा के आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर वो लड़की जब आखिर में उसे कहती है कि जितनी मेरी वर्थ थी मुझे पता है, जो तुमने गिरानी थी गिरा दी है, ये भी पता है। यहां से मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो वीडियो का जो असर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा कि आयशा को हम बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते। जब ये प्लान हो रहा था तो अब आप ये देखें, ये मंसूबा तो तैयार हो रहा है कि सिक्योरिटी भी लगेगी और कदम भी रखना और पब्लिक भी आएगी। इट मीन्स ये बात तो तय है, साबित हो चुकी है कि वो जो वाक़या हुआ था वो प्री प्लान था, वो मंसूबा बंदी का शाखसाना था। अब तय ये होना बाकी है कि क्या इसमें आयशा का रोल है या नहीं। तो नाज़रीन, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हमें अपने किरदार से, अपने जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने हाथ से, ज़बान से। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, आप उनको इज़्ज़त नहीं दे सकते ना, तो कम से कम खामोश तो रहें। अब इस वाक़े के बाद मैंने जो एक सबक सीखा है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें, जो हमारी बेटियां या बच्चियां हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। जो ये दोस्तियां हैं ना, ये लड़कों के साथ, ये दोस्त नहीं होते ना, ये आपके भाई होते हैं। भाई आपका सगा भाई होता है, इसके अलावा कोई आपका भाई नहीं होता। इतना ट्रस्ट किसी पे ना कीजिए कि कल को कोई आपको ब्लैकमेल करता फिरे और आप ये कहें कि मेरी वीडियोस नाजेबा बना के ये मेरे साथ जुल्म किया गया। तो आयशा की गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब ये रैम्बो का जो किरदार है वो भी खुल के सामने आ रहा है। तो ये हो गया नाज़रीन आयशा का मामला। अब आ जाए जी, 7 साल कमसिन बच्ची है, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। बंदे का नाम है जी, मुलजिम का नाम है मनशाद। उसने, ये थाना शादरा टाउन लाहौर का वाक़या है, जब बच्ची के वालिदैन उसे घर पर छोड़ के शादी पे कहीं गए हुए थे, तो इसने बच्ची को अकेला देखकर उसके घर में घुस गया और ज़्यादती का निशाना बना दिया। और जिसके बाद ये मुकदमा चला और केस साबित होने पर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यासीन मोहल ने फैसला सुनाया और मुलजिम को अब मुजरिम करार दे दिया गया है और उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। तो ये था नाज़रीन, ऐसे दरिंदों के साथ इससे भी सख्त सज़ाएं होनी चाहिए ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां सब ऐसे दरिंदगी और ऐसे हवस के पुजारियों से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।